अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अरब ममालिक में जो इंडियन प्रोडक्ट का बाइकआउट हो गया, उससे जो नुकसान होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप यूँ समझिए कि वो नुकसान जितना पहले था उतना कहीं गुना ज़्यादा अब हो रहा है। करोड़ों अरबों का नुकसान इस वक्त जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है वहाँ पर हो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि हैकिंग सबसे बड़ी इसकी रीज़न है। और इस हैकिंग का इस नुकसान से क्या ताल्लुक़ है? एक इंडियन न्यूज़ चैनल जिसको हैक कर लिया गया है, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं और उसके साथ ही साथ ये बताना है कि इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है और इंडिया में न्यूज़ चैनल जो है वो इसका इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं। तो ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। सबसे पहले बात यह है कि इंडिया में जो वाक़या हुआ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की गई, उसमें बीजेपी के दो स्पोकन पर्सन इन्वॉल्व थे। उस खबर को दबा दिया गया। बीजेपी के दो स्पोकन पर्सन इन्वॉल्व थे, उस खबर को दबा दिया गया, उन लोगों ने दबा दिया। लेकिन जो ही खबर निकली तो फिर अरब ममालिक तक पहुंची, तो उसके बाद की सारी स्टोरी आपको बताएंगे कि क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि मोदी ने जैसे तैसे करके उन समझौते करके उन दो स्पोक्स पर्सन्स को निकाल दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया और अरब ममालिक की मिन्नतें करके किसी तरीके के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की। यहाँ तक तो मामला सेट हो गया, लेकिन जो इंडिया के अंदर मुसलमान थे वो बज़िद थे कि उनको रुकनियत से हटाना कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि उन मुसलमानों ने कहा कि रुकनियत से निकालना कोई जो है उन्हें नहीं चाहिए था, बल्कि आपको इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए थी ताकि आइंदा कोई बंदा इस तरह की हरकत दोबारा ना कर सके। ऊपर जो है और फिर इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया और मोदी को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। मोदी को ज़िल्लत का सामना बहुत ही करना पड़ा। एक ऊपर से अरब ममालिक का सामना मोदी नहीं कर पा रहा था और दूसरा जो है वो पाकिस्तानी जो मुसलमान थे इंडिया के अंदर, उन्होंने मुहिम चला दी, क्योंकि अरब ममालिक बहुत बफरे हुए थे। कोई भी इंडियन बंदा अगर उन्हें मिलता, उनकी खत्ते चढ़ता, तो उन्होंने इसको छोड़ना नहीं था। लेकिन सीन ये था कि सारी ज़िल्लत रसवाई का जो बदला है मोदी ने लिया इंडिया के मुसलमानों से। और उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन पुलिस है, जो मोदी के अपने गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, इन्होंने मिलकर मुसलमानों को बड़े तरीके से मारा, बहुत ही बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, बहुत ही बुरा सलूक किया। इस सारे वाक़यात के बाद अब दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि वो जो मामलात सेट हो चुके थे, अरब ममालिक में सिमट गए थे, दोबारा से अब जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो उन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट दोबारा से शुरू हो गया है। और अब यहाँ पर मज़े की बात ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हैकिंग जो हुई, हैकिंग बेसिकली कैसे हुई। ये इंडिया का एक न्यूज़ चैनल था जिसका नाम है टाइम्स 8। उसकी लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, वहाँ पर न्यूज़ मुसलसल चल रही हैं, इंडिया की सारी न्यूज़ जो चलती हैं वो चल रही हैं। और इसी दौरान लाइव ट्रांसमिशन के दौरान ही ये चैनल हैक हो जाता है। सबसे पहले स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम नज़र आता है और थोड़ी देर के बाद पाकिस्तानी परचम तकरीबन 30 सेकंड्स के लगभग वहाँ पर रहता है। उसके बाद वहाँ पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि रिस्पेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद लिखा हुआ आ जाता है रिवॉल्यूशन पीके। यहाँ तक के बात आ गई, यहाँ तक तो बात आ चुकी। और उसके बाद सारी तोपों का रुख आ गया पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान ने ये सारा कुछ किया है। उसके बाद जब इंडियन न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर है एक एंकर हैं, उनका नाम है अल-रुबीका लियाकत। इन्होंने ये बेसिकली जो मोदी मीडिया के साथ होती हैं उसको प्रेजेंट करती हैं और सारे का सारा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान की ISI पर। उसके अलावा एक और तंजीम थी, उन पर इन्होंने मुसलसल जो है वो लगातार इल्ज़ाम लगा दिया, ब्लेम लगा दिया। यहाँ तक सूरत हाल मतलब चल कर आ गई। उसके बाद इन्होंने उठाना शुरू कर दिया कि पूरी तरह उन्होंने जो है उनका जो गुस्सा है, जो अरब ममालिक से उनको ज़िल्लत और रसवाई झेलनी पड़ी थी और जो इस तरीके से अभी मज़ीद इनको झेलना थी, और इसलिए सारे का सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। लोग इस्लाम के नाम पर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे और इस लिस्ट में सबसे ऊपर पाकिस्तान।
जो दशकों से इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया में अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा है। पैगंबर विवाद में भी इस वक्त यही चल रहा है। और ये बात फैक्ट है या नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर फैक्ट है कि जो आईटी के अंदर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स हैं अब वो इंडियन से कहीं गुना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से उन्हें एडजस्ट नहीं किया जाता, ज़्यादातर एडजस्ट किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को। लेकिन जो आईटी के अंदर जो ब्रेन्स पाकिस्तानियों की चलती हैं ना, जिस तरीके से हर मैदान में पाकिस्तानियों ने इंडियन को धूल चटाई है, ऐसा ही आईटी के मामलों पर भी पाकिस्तानियों ने इंडियन को काफ़ी ज़्यादा धूल चटाई है। और ये बात प्योर जो है वो फैक्ट है। और इस वाक़ये ने इंडियन जो है इस वाक़ये से इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ये सारी के सारे अभी जो चल रही हैं वो ये हैं कि जो आईटी इंडस्ट्रीज़ है, जो आपके जो है इस वक्त आइंदा आने वाले सीन हैं, जो आने वाले पूरी दुनिया के जो प्लान्स हैं, जिस तरह वो सारे के सारे डिज़ाइन हो रहे हैं, वो सारे आईटी इंडस्ट्रीज़ को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बिज़नेस है, जो आपका जितना भी इंटरनेट बिज़नेस है, ये सारा प्रोसीजर जो है वो सारा प्रेजेंट करता है आपकी आईटी के शोबे को कि आपकी आईटी का शोबा कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब बात आपके हैक चैनल्स हो रहे हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है चैनल हैकिंग पर, जब आपके चैनल्स हैक हो रहे होते हैं, जब आपके चैनल पाकिस्तानी हैकर्स हैक कर रहे होंगे, तो आप दुनिया को कैसे कहेंगे कि हम अच्छे हैं, पाकिस्तानी आईटीज़ कहीं ज़्यादा आपसे पीछे हैं। ये तो फिर दो काम हुए। एक तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की गई, वहाँ पर अपना पैगाम दिया कि हमारा ये पैगाम है। सेकंड नंबर पर ये बता दिया गया कि पाकिस्तान किसी भी मैदान में इंडिया से पीछे हरगिज़ नहीं है। लिहाजा पाकिस्तानियों से जो है वो आप लोग जो है वो अंडर एस्टिमेट वहाँ पर नहीं करना है आपको। ये हालात चल रहे हैं इस वक्त अभी इंडिया के अंदर, जो सूरत हाल चल रही है अब इस वक्त इंडिया के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मोदी का प्लान बड़ा ही ज़्यादा ख़तरनाक था। मोदी का सबसे बड़ा प्लान था कि मुकम्मल तौर पर जो इंडियन मुसलमान हैं उन पर क्रैक डाउन किया जाए, उनको बाकायदा से वहाँ पर कत्लो गारत ये सब सीन हो। बेसिकली मोदी ये सब कुछ क्यों कर रहा था? मोदी ये कर रहा था कि उसके ऊपर एक तरफ अरबों का प्रेशर था, अरबों मालिक का प्रेशर था, और दूसरी तरफ इंडियन के अंदर जो लोग हैं जो प्योर हिंदू हैं उनका अपना जो है उन्होंने उन पर प्रेशर किया हुआ था कि आपने ये दो बंदे अनुपर शर्मा और इसके अलावा जो है नवीन कुमार जंदाल, इन दोनों को रुकनीयत से क्यों निकाला, उनको क्यों मुअत्तल किया। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि उन हिंदुओं का कि आपने इन दोनों रुकनीयत को यहाँ से क्यों मुअत्तल किया, उनकी रुकनीयत कैसे ख़त्म की, वापस उनको बहाल किया जाए वापस। तो और ये बहुत बड़ा प्रेशर था मोदी के ऊपर। इसी सारी सूरत हाल से निकलने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया मोदी ने कि वो मुसलमान जो कि वहाँ पर एक बड़ा पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तशद्दुद का उन्हें निशाना बनाया, और सिर्फ उन साले प्योर हिंदुओं को खुश करने के लिए ये सारा उन्होंने मोदी ने प्रोसीजर किया। और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि मुसलमानों के हवाले से किसी एक्ट के ऊपर मोदी को इस जो है वो दर्जे घुटने टेकने पड़े। ये है इस वक्त तक की हैकिंग की सारी सूरत हाल जो है, जो चैनल के हवाले से हुई। चैनल क्यों हैक हुआ है, उसे कैसे अरबों मालिक ने दोबारा से फ्लेयर अप हो गए ऊपर से, और ये सारी तफसीलात आपके साथ मैंने पेश की है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।